गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 दिन वर्क सेंड किया था। मैंने पीडीएफ सेंड की थी। उन दोनों दिन का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। देखिएगा, लास्ट 2 क्लासेस का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0। देखिए, आपको मैंने बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। एक बार वापस से रिपीट करते हैं अपन। देखिए, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी रैशनल नंबर में, अपन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट की बात करें अपन, एक सेकेंड। रिपीटिंग और अपन किसकी बात करें, हाँ जी। देखो, यहाँ पे अगर बात करें अपन, क्या होना चाहिए, रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब रिकरिंग भी बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है। एक तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड हो, तो वो रैशनल होते हैं। और अगर रिपीट भी नहीं हो रहा हो और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, वो इरेशनल होते हैं। इसकी बात करते हैं अपन। 0.6 के बार लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए इसको कैसे लिखते हैं। लेट करते हैं एक्स के इक्वल। कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है, रिपीटिंग नंबर होता है, उसको अपन एक्स के इक्वल लेट करते हैं। तो कहने का मतलब जिसके इक्वल अपन ने लेट किया है वही वैल्यू चाहिए आपको। एक्स के इक्वल लेट किया है मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए। हियर 1 डिजिट इज रिपीटिंग, मतलब यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, जिसके बार लगा होता है वो डिजिट रिपीट होता है। यानी कि क्या आएगा, ये 0.666 ऐसे चलता जाएगा। वी मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 डिजिट रिपीट होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट रिपीट होता है तो 1000 से रिप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 डिजिट रिपीट होता है तो 10,000 से अपन क्या, 4 डिजिट तो 40। रिपीटिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था तो मैंने यहाँ पे x को 10 से मल्टीप्लाई किया है। 0.6 के बार को मैं 0.666 लिख सकता हूँ, इंटू 10 किया मैंने। अब देखिएगा आगे चलते हैं अपन। 10 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, 10x हो गया। और 10 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया। देखिए, आपको पता है 0.666 डैश डैश लगा हुआ है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे खिसक जाएगा, एक राइट हैंड साइड में खिसक जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, एक डिजिट बाद में। यानी कि कितना हो जाएगा, 6.66 हो जाएगा। 6.66 आगे चलता जाएगा, डैश डैश डैश। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो जो पॉइंट है ना वो अगले डिजिट के आगे चला जाएगा। यानी कि पहले वाले 6 के जस्ट बाद में चला जाएगा। देखो, पहले 6 के बाद में जस्ट चला गया तो 6.66। अब माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर ऊपर तो 3 टाइम्स 6 थे, यहाँ पे आपने 4 टाइम्स कैसे लिख दिए। बेटा, आप 1000 टाइम्स भी लिख सकते हो, क्योंकि डैश डैश का मतलब क्या है, इनफाइनट। अप टू सोन का मतलब क्या है, ये अब इनफाइनट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनट तक जा रहा है। तो आप चाहे और 6 लगा दो, और लगा दो, और लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी 6 लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक डिजिट बाद में खिसक जाएगा, बस। 6 कितने भी लगाएं उससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, इस 6 को तो मैं अलग ब्रेक कर रहा हूँ, और 0.666
क्या था 0.666। तो जो x की वैल्यू है उसको सेपरेट लिखना पड़ता है, x की वैल्यू को सेपरेट लिखना पड़ता है। इसका मतलब इसको अपन जब ब्रेक करेंगे तो एक तो 6 में करेंगे और एक 0.666 में करेंगे, और 6 तो ऐसा का ऐसा, और इसकी वैल्यू को क्या मैं 6 का बार लगा सकता हूँ, 0.6 का बार बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू ये होती है। और इस वैल्यू को अपन ने एक्स लेट किया था, अरे 0.6 के बार को क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था, तो 6 + x हो गया। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया मैंने। जब एक सेकेंड देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है, ये एक्स यानी कि ये लाइन यहाँ पे, ये एक्स यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये एक्स यहाँ नहीं आएगा, 0.6 का बार इधर जाएगा। जब 0.6 का बार, आपको पता 0.6 के बार की वैल्यू एक्स है, जब ये एक्स इधर जाएगा तो माइनस में एक्स हो जाएगा, तो फिर इधर एक्स नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। tan x में से आप देखो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या है, x है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो x है वो नहीं आएगा क्योंकि इधर चला गया ना, वो इधर चला गया तो फिर इधर क्यों आएगा, तो 10 - x 9x बच गया। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में, तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब 3 से काट दो इसको 2 टाइम्स, 3 से काट दो इसको 3 टाइम्स, 2 कितना आ जाएगा 3, यानी कि आपने जो x लेट किया था वो 0.6 बार को लेट किया था, और उसकी वैल्यू या तो आप 6/9 लिख दो या फिर इसको 2 आ गई, p की वैल्यू 2 आ गई, q की वैल्यू 3 आ गई। आगे आ जाओ, 0.47 का बार, यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट होगा, 7 ही रिपीट होगा, तो जब एक डिजिट रिपीट होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हियर 4 डज नॉट रिपीट, 4 है ना, यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा, 4 वाला रिपीट नहीं हो रहा, ओनली डिजिट 7, 1 डिजिट है वो रिपीटिंग, ओनली 7 वाला जो डिजिट है वही रिपीट हो रहा है, ओनली डिजिट 7 वही रिपीट हो रहा है। तो वी मल्टीप्लाई बाई 10, 7 का मतलब ऐसे मत समझना कि 7 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, डिजिट 7 का मतलब ये है कि एक ही डिजिट, यानी कि 7 वाला ही डिजिट, 0.4777 ऐसे, ठीक है, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मैंने बताया था कि ये पॉइंट एक डिजिट बाद में खिसक जाएगा तो 4.77 हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपको ये 4.77 आया ना, 4.777 जो भी आया है उसमें से आपका जो एक्स वाली वैल्यू लेट की थी वो माइनस कर दो। एक्स वाली वैल्यू क्या थी, 0.477। ध्यान रखें, जो आप एक्स वाली वैल्यू थी उसको माइनस कर दिया करो। एक्स वाली वैल्यू माइनस कर दी मैंने, ये एक्स ही तो था, अरे ये एक्स था और ये आपके पास ये है, तो इसमें मान 0.3 कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप इसको इसमें से एक्स वाली वैल्यू को जब माइनस करते हो, एक्स वाली वैल्यू वापस ऐड कर दो, यानी कि आपने जब यहाँ पे माइनस करते 0.4777 ऐसे, तो वैल्यू ये आती। अगर मैं इसको वापस से ऐड कर दूँ, जो माइनस की वो वैल्यू को वापस से जो ऐड कर दूँ तो वापस ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये होता है, इसमें जो माइनस करते हैं जो वैल्यू एक्स वाली वो तो यहाँ लिखते हैं, और जो माइनस वाली है वो यहाँ लिखते हैं। समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू देखो, ये तो 4.30 को 4.3 लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू x है, x इधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, 10x में से x गया 9x आएगा, ये 4.3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी।
तो पॉइंट को ऊपर से हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा। देखिए आपको पता है 4.3 है। इस पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे 1 लगाते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1, यानी कि 4.3 को आप क्या लिख सकते हो, 43/10 लिख सकते हैं क्या। कैसे, इस पॉइंट का क्या आता है, 1 आता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो नीचे एक जीरो आएगा। अगर मान लो ऐसा होता 1.625, तो कैसे लिखते हैं 1625। पॉइंट का एक आता है। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट, तो 3 डिजिट, 3 जीरो आएंगे। ऐसे ही इस ऊपर वाले पॉइंट को हटाया, नीचे 10 लगा दिया, 9 पहले से था, ऊपर 43 आ गया। सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई है। तो आपको पता है आप अगली वैल्यू को मैंने x के इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पे 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। x को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.001, वापस 001, वापस 001, ऐसे लिखूँगा तो 1000 से। आपको पता है यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो पॉइंट 3 डिजिट्स के आगे खिसक जाएगा। जितने जीरो होते हैं पॉइंट उधर ही राइट हैंड साइड में खिसकता है। ठीक है, तो कितने के बाद खिसकेगा ये, 3 डिजिट के बाद, मतलब 0 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर क्या बचेगा, 0 0 1, 0 0 1, ऐसे बचेगा। इन दो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 1.001, 0 0 1। अब देखिए इसको मैंने इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक तो 1 में, एक दिस पार्ट में। तो आपको पता चल गया कि ये तो वैल्यू x है, ये आपकी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1000x होगा। x को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या क्या मैं सही बोल रहा हूँ, माइनस का हो जाएगा। तो ये 9999999 आ जाएगा। x की वैल्यू 1/999 आएगा। x किसको लेट किया था, इस वाली वैल्यू को लेट किया था, तो ये आ गया। ऐसे अपन ने, ये लो, ये तो हो गए, तीनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। मतलब आपको इसको p/q की फॉर्म में चेंज करना है, तो वही रिपीटिंग वाली वैल्यू है। 9 के क्या लगा दिया, बार लगा दिया। देखिए स्टूडेंट्स, एक ही डिजिट क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो 10 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई। एक पॉइंट राइट हैंड साइड में खिसक जाएगा, 9.9999 में। क्या ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं 9 में और 0.999 में। ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। 10x में से x गया तो 9x आएगा। मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में करेंगे, 9/9 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ये आपको पता है x को लेट किया था, ये वाली वैल्यू, ये 1 आ गई। तो सरप्राइज क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और आपको पता है 1 को क्या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे 1 है आपके पास, तो 1 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 भी तो 1 ही होता है। ये p हो गया और ये q हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। सरप्राइज क्यों है, क्योंकि 1 आंसर आ गया इसका, इसलिए सरप्राइज हो गया। What can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। देखिए बहुत सारी, अपन 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा, देखो कैसे डिवाइड करते हैं। 1 है आपका, ये 17 है, डिवाइड नहीं हुआ तो क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने के बाद क्या होता, यहाँ 0 उतार सकते हैं, बिल्कुल। अब भी डिवाइड नहीं हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, आपको मैं डिवाइड करना सिखाता हूँ थोड़ा सा।
ये आपका 17 है, ये आपका 1 है। डिवाइड नहीं हुआ तो क्या लगा सकते हैं अपन, डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे आप जीरो उतार सकते हो। अब जीरो आपने नोट कर लिया, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर क्या करते हैं अपन, फिर जीरो उतारते हैं। जब यहाँ जीरो नोट कर लिया तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स कितना आएगा, 85 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 15। अब एक बार आपने पॉइंट लगा दिया था तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। एक बार जब आप यहाँ पे पॉइंट लगा देते हो तो अब जीरो उतार सकते हैं आप। अब कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 में कितनी बार आएगा, 136। ऐसे अपन करते जाएंगे। देखो 1 था, सबसे पहले क्या था, 1 था, 1 डिवाइड नहीं हुआ तो पॉइंट, मैंने पॉइंट लगा जीरो, फिर उतार सकते हो। 5 टाइम्स आएगा, ये 5 आ गया। रिमाइंडर बचा 15, एक जीरो फिर उतार दिया। 8 टाइम्स आएगा, 136 बचेगा। 14 रिमाइंडर बचेगा, जीरो उतार दिया। ऐसे डिवाइड करते गए, ऐसे डिवाइड करते गए तो देखो जैसे डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, देखो एक इस टाइम ऐसी आएगी, ये वाली कंडीशन वापस आ जाएगी 185 वाली। देखो 185 वाली शुरू में थी क्या, शुरू में कंडीशन थी वो 185 वाली थी, वापस फिर यही आती रहेगी। वापस 185 के बाद में यही वैल्यूज़ वापस आती रहेगी। इसलिए मैंने यहीं पे इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 185 का रिमाइंडर 15। कहने का मतलब क्या हुआ था इसमें, 0 यानी कि लास्ट आया था इससे पहले। देखो 05 से पहले, देखो 0 से स्टार्ट हुआ था, 05 से, तो 05 से पहले क्या था, 7 तक। यानी कि 7 तक वैल्यूज़ क्या होगी, रिपीट हो गई। वापस आ गया 7 के बाद, देखो वापस रिपीट हो गया ये, तो इससे पहले वाली सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, रिपीट होगी अगेन। तो देखो बहुत सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, रिपीट हो गई। और जो वैल्यूज़ रिपीट होती है उसको ब्लॉक में लिखते हैं, ऐसे बार लगाते हैं, ब्लॉक में लिखते हैं, क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। तो इसके मैंने क्या लगा दिया, कंप्लीट के बार। अब वापस यही वैल्यू वापस आएगी। ठीक है, अब एक कल वाली क्लास का देखो, लुक एट ए several examples of rational number of in the form of p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and I am having terminate dash expression। देखिए कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। देखिए q कब टर्मिनेट होना चाहिए, देखिए आपको मैं बता देता हूँ q की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो भी वो टर्मिनेट होगा। 5 से डिवाइड करोगे तो भी वो टर्मिनेट होगा। और 2 × 5 के मल्टीप्लाई में नीचे वाला होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है आपका, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, या तो 2 की फॉर्म में हो, या फिर 5 की फॉर्म में हो, या फिर दोनों की फॉर्म में हो। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, राइट द नंबर ऑफ हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग। ये तो बहुत सिंपल है, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो देखो देखिए 1.10, 100, 1000, 10,000, रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, सेम वैल्यू नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रहा 10, 10, 10, ऐसे नहीं हो रहा है। अगला देखो रिपीट नहीं हो रहा लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, 2036 कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है लेकिन रिपीट ये नहीं हो रहा है। देखो इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा, पहले 70 है, फिर 7100 है, 7000 है, 740, रिपीट नहीं हो रहा है। 70 वापस 70 नहीं आ रहा है, 700 आ रहा है, फिर 7000 आ रहा है। ठीक है, सेम होता तो सेम डिजिट ही रिपीट होता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने इसके आगे क्या लिखाए थे, आपको फॉर्मूले लिखाए थे। तो फॉर्मूले आपको कैसे लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनको आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार प्लस लगा दो एक बार माइनस लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और कुछ नहीं होगा, सेम वैल्यू होगी। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे भी ए स्क्वायर आएगा, यहाँ बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। फ़र्क क्या होगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है,
की होता है माइनस प्लस का। देखिए इसमें सारे प्लस के आते हैं जब ये प्लस का होगा तो, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब ये प्लस का होगा तो सारे प्लस के आएंगे, जब ये माइनस का होगा तो कहाँ कहाँ माइनस आएगा वो बता देता हूँ मैं। माइनस वहाँ आता है जहाँ बी की पावर ओड हो, बी की पावर क्या हो, ओड आए। ओड का मतलब जानते हो, जैसे बी की पावर 1 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, ऐसे, ठीक है। अब देखो ए क्यूब है यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे बी है ही नहीं तो सिंपल ए क्यूब आएगा। यहाँ पे ये नोट कर दिया मैंने। देखो बी की पावर यहाँ 1 लगा सकता हूँ, बी की पावर 1 लगाया मतलब ये ओड है, ओड है मतलब नेगेटिव आएगा। यहाँ पे बी की पावर क्या 2 है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ बी की पावर 1 है मतलब ओड है, जब ओड है तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यहाँ बी की पावर क्या है, 2 है, 2 क्या होती है, इवन, तो इवन में पॉजिटिव आएगा। यहाँ बी की पावर 3 है, 3 क्या होता है, ओड, तो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई होगी। जहाँ जहाँ बी की पावर ओड आती है वहाँ वहाँ नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला सेम रहता है, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, लेकिन ये माइनस है। यहाँ पे पहले ए के स्क्वायर है तो बी के नहीं है। देखो याद करने का तरीका, पहले ए के स्क्वायर है फिर बी के नहीं है, ए के नहीं है बी के है, ठीक है। ऐसे देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले तीनों का स्क्वायर फिर 2 ए बी बी सी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम सी होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा अंदर माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा अंदर प्लस आएगा। फॉर्मूला ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे क्या है -2ab, 2ab से 2ab कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा है। अगर आप इसका फॉर्मूला ऊपर से खोलोगे क्या होता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपके पास आगे क्या है माइनस का 2ab, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो सभी स्टूडेंट्स देखिएगा, आई होप आपके सभी के समझ में आया होगा, आपने कॉपी में वर्क भी कर लिया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए और कॉपी में काम कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।